हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो जो है वो पेपर 5 का जो है वह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 में जो है वो 3 बुक पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और जो है वो यानी हायर एनालिसिस, और ये जो है वो यानी कि थर्ड में जो है वो टोपोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें तीनों बुक पढ़ना है, तीनों से चार चार क्वेश्चन आता है। तो ये जो है वो यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। इससे जो है वो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में 4 रहेगा। तो जो है वो यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वन बाय वन जो है यानी कि आपको हम जो है वो करवा देंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है प्रूव डेट ये जो है वो मोड ऑफ ये जो है वो यानी जेड वन प्लस जेड टू, ये जेड वन प्लस जेड टू का जो है यानी कि मोड है वो जो है वो यानी कि लेस देन इक्वल होता है जेड वन माइनस जेड टू। ये जो है वो यानी कि हमें कहता है प्रूव करने के लिए। ये जो है वो यानी क्या कहता है प्रूव करने के लिए, यानी कि जेड वन और जेड टू जो है वो यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो है हम यानी कि मॉडुलस निकालते हैं, तब जाके जो है वह यानी कि हमारा जो है वह लेस देन इक्वल होता है जेड 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड 1 और माइनस मॉडुलस ऑफ जो है वह जेड 2 होता है। ये जो है वह हमें प्रूव करना, ये 2017 में आया हुआ है। तो चलिए इनको हम प्रूव करते हैं। इनको प्रूव करने से पहले ये जो है वह कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आपको यानी कि याद रहना चाहिए। तो ये जो है वह यानी कि देख लीजिए, ये आगे सभी क्वेश्चन में जो है वह यानी कि काम आएगा। तो इनको जो है वो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज है। देखिए ये जो है वह यानी कि जेड कंजुगेट का होल कंजुगेट रहेगा, यानी कि जेड को जो है वो हम यानी कि जेड हमारा कोई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उनका हम 2 बार कंजुगेट करेंगे तो फिर वो जो है वो यानी कि जेड मिल जाएगा। जैसे देखिए ये जो है वह जेड इज इक्वल टू हमारा ये एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। देखिए एक बार हम यानी कि इनका कंजुगेट निकाल रहे हैं, तो कंजुगेट निकालते हैं तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा एक्स माइनस ये आयोटा वाई हो जाएगा। देखिए फिर से यानी कि दोबारा हम यानी कि इनका जो है वह कंजुगेट निकालेंगे तो फिर जो है वह यानी कि आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। देखिए बुआ, ये एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, तो ये कहीं ना कहीं जेड है। तो ये जो है वह जेड को 2 बार कंजुगेट करेंगे तो फिर जेड ही बन जाएगा। देखिए ये जो है वो कंजुगेट ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2, यानी कंजुगेट ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 हमारा हो जाएगा कंजुगेट ऑफ जेड 1 प्लस कंजुगेट ऑफ जेड 2, ये हो जाएगा। ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज है, ये सब याद रखिएगा। कंजुगेट ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 होता है जेड 1 कंजुगेट माइनस जेड 2 कंजुगेट। ठीक है, और ये जो है वो कंजुगेट यानी कि जेड 1 इंटू जेड 2 का कंजुगेट जो है वो यानी कि इंटू में रहेगा, दोनों अलग अलग कंजुगेट हो जाता है। ठीक है, यही में जो है वो जेड के पावर एन का कंजुगेट ये हो जाएगा जेड कंजुगेट का पावर एन, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, बराबर ही होगा। और देखिए बट्टा वाला देखिए जेड 1 बट्टा जेड 2 का कंजुगेट ये हो जाएगा जेड 1 कंजुगेट बट्टा ये जेड 2 कंजुगेट ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब ये जेड और प्लस ये जेड कंजुगेट यानी जेड प्लस जेड कंजुगेट है। ठीक है, तो ये जो है वह जेड प्लस जेड कंजुगेट को दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो है वह यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड का जो रियल पार्ट होगा वो उतना होगा। देखिए ये समझिए ये कैसे है। हम मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू ये जो है वह एक्स प्लस आयोटा वाई एक जो है वह कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम जेड कंजुगेट निकालते हैं तो ये हमारा क्या होगा एक्स माइनस ये आयोटा वाई हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों को जोड़िए तो जेड प्लस ये जो है वह कितना हो जाएगा जेड प्लस ये जेड कंजुगेट को जोड़ेंगे तो ये जो है वह एक्स प्लस ये आयोटा वाई प्लस जेड कंजुगेट कितना है तो ये हमारा है एक्स माइनस आयोटा वाई। देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2x बचेगा। क्या बचा है तो 2x बचा है। तो देखिए ये जो है वो हम जेड प्लस ये जेड कंजुगेट निकाले हैं। तो देखिए जेड प्लस जेड कंजुगेट हम निकाले हैं। देखिए 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है तो ये हमारा x है। तो देखिए ये 2x आया हुआ ना, देखिए 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है तो रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे x है। तो देखिए 2x आया हुआ है। तो यही यानी कहने का मतलब है। तो ये भी कि इंपॉर्टेंट यानी कि प्रॉपर्टीज है, ये भी जो हुआ यानी आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। अब देखिए जेड माइनस जेड कंजुगेट है, ये होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये जो है वो यानी 2 आयोटा इंटू जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए यहीं पे जो है वो यानी कि देखिए ये जेड और जेड कंजुगेट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये जेड माइनस जेड कंजुगेट करेंगे तो जेड हमारा था एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस जेड कंजुगेट क्या था एक्स माइनस ये आयोटा वाई था। तो अब देखिए एक्स प्लस ये आयोटा वाई, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो आयोटा वाई तो ये 2 आयोटा वाई हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या हुआ है,
ये देखिए ये जो है वह 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड का जो है वह इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो क्या है, वाई है, तो ये जो है वो हमारा 2 है। तो देखिए वही मान देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए जेड इंटू जेड कंजुगेट ये होता है, ये जो है वह यानी मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। देखिए जेड और उसी का जो है वह कंजुगेट दोनों को गुना करेंगे तो ये जो है वह यानी कि जेड का जो है वह यानी कि ये जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ मॉडुलस ऑफ जेड या फिर जो है वह जेड कंजुगेट का मॉडुलस लीजिए, या फिर आयोटा के साथ में जेड को मल्टीप्लाई करके उनका जो है वह मॉडुलस लीजिए, तीनों का मान जो है वह सेम में आएगा। तो ये भी जो है वह यानी कि इनको भी याद रखना है आपको और इनको भी याद रखना है। देखिए जेड के पावर एन का यानी कि हम मोड निकालते हैं वो, और ये जो है वह यानी कि जेड का हम मोड निकाल के उनके पावर अगर हम एन देते हैं तो ऊपर भी जो है वह वैल्यू सेम ही आएगा। और देखिए Z1 बट्टा Z2 का जो है यानी कि मोड निकालेंगे तो वह जो है वह मोड ऑफ Z1 प्लस ये जो है वह मोड ऑफ ये जो है वह यानी कि Z2 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए वो ये जो है वह यानी कि ये 13 में 2 है, ये यानी कि इनको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, आगे जो है यानी कि ये दोनों यानी कि प्रूव करेंगे ना, उसमें ये जो है वो यानी कि हेल्प होगा। तो देखिए ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड का जो रियल पार्ट होगा वह जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड के जो है वह यानी मॉडुलस ऑफ जेड से ये जो है वह लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, और ये माइनस जेड से जो है वह ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, और उसी में जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वह यानी कि जेड से ये जो है वह इक्वल या फिर जो है वह लेस देन होगा, और ये माइनस जेड से जो है वह मोड माइनस जेड मोड से जो है वह यानी कि ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो है वह मोड ऑफ Z1 प्लस Z1 यानी Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल जो है वह यानी मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है। तो ये जो है वह यानी कि यही जो है वह जो प्रॉपर्टीज है यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, और देखिए मोड ऑफ ये Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल जो है वह मोड ऑफ Z1 माइनस ये मोड ऑफ Z2 है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम आप जो है वो यानी कि प्रूव करते हैं। ये जो है वो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये आगे जितना भी क्वेश्चन हम बनाएंगे कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम सोचे जो है वो इनको जो है वो एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम इनको क्या करते हैं तो प्रूव करते हैं। कहता है ना प्रूव डैट ये जो है वो यानी कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल जो है वो यानी कि मोड यानी Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, ये 17 में आया हुआ है। तो इनको जो है वो हम यानी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि क्या करिएगा तो सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर जाके इनको जो है वह सॉल्व करिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं दो गो जो है वह यानी कि Z1 और Z2 जो है वह दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ देन तब जाके ये देखिए हम मान लिया Z1 और Z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब जाके जो है वो हम यानी कि इनको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये जो इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो मोड ऑफ Z1 प्लस ये Z2 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो Z1 प्लस ये Z2 और ये जो है वो इंटू में ये Z1 प्लस ये Z2 का कंजुगेट। अब ये देखिए बउआ आपको जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे ना सिंस, ये देखिए Z और Z का कंजुगेट ये जो है वो बराबर होता है ये जो है वो मॉडुलस ऑफ ये जो है वो Z स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए ये जो है वो हम फॉर्मूला नहीं बताए थे, देखिए Z और Z कंजुगेट का जो है वो यानी कि Z और Z कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर होता है। तो यही जो है वो यानी कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में यानी कि दोनों को जो है वो आपस में अब मेल मिलाप करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम यानी कि यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये हम यानी एक लाइन बना लेते हैं, फिर जो है वो इनको मेल मिलाप कर देंगे। तो ये देखिए ये Z1 प्लस ये जो है वो Z2, और ये देखिए जब भी जो है वो यानी कि प्लस में जो है वो कंजुगेट जो है वो यानी कि अलग अलग हो जाता है, ये भी जो है वो प्रॉपर्टीज आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो सिंस ये जो है वो Z1 प्लस Z2 का ये जो मॉडुलस है इनको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस ये जो है वो Z2, तो इनको हम लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस कंजुगेट प्लस ये Z2 का कंजुगेट। अब देखिए दोनों का आपस में मेल मिलाप करते हैं, अर्थात ये जो है वो गुना करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा Z1
इंटू ये Z1 का कंजुगेट प्लस ये Z2 का कंजुगेट और प्लस ये जो है वह Z2 इंटू ये Z1 का कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z2 का कंजुगेट। अब देखिए इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारा Z1 इंटू ये जो है वह Z1 का कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z1 इंटू ये Z2 का कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z2 इंटू ये Z2 का जो है वह कंजुगेट। तो देखिए वह Z1 और Z1 का कंजुगेट, Z2 और Z2 का कंजुगेट, ये दोनों भाई साहब को क्या हम लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों भाई साहब को जो है वह एक साथ हम रख लेते हैं, ये दोनों भाई साहब को हम जो है वह एक साथ रख लेते हैं। या फिर देखिए Z और Z कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ये जो है वह Z1 का होल स्क्वायर, इनको भी जो है वह हम लिख सकते हैं प्लस ये जो है वह मॉडुलस ऑफ Z2 का जो है वह होल स्क्वायर। और ये देखिए ये जो है वह हम इनको क्या लिख सकते हैं बुआ, इनको जो है वह हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वह हम इनको जो है वह हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा तभी हम लिखेंगे। इनको जो है वह देखिए ये Z1 और ये Z2 का कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z2 और ये जो है वह Z1 का कंजुगेट, ये दोनों को हम जो है वह यानी कि क्या कर दिए, तो साथ में जो है वह हम लिख दिए हैं। दोनों को क्या किया है, तो हम साथ में जो है वह यानी कि लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वह ये देखिए ये जो है वह Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट, ये जो है वह इनका क्या है, तो कंजुगेट है। ये जो है वह यानी कि इनका क्या है, तो कंजुगेट है। ये जो है वह इनका क्या है, तो कंजुगेट है। आप कहेंगे सर यानी कि आप जो है यानी कि कैसे जानते हैं कि ये जो है वह इनका कंजुगेट है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो है वह इनका कंजुगेट कैसे है, तो देखिए ये जो है वह यानी कि इनका कंजुगेट कैसे है। तो देखिए आपको हम जो है वह यानी कहाँ पे बता दे, तो आपको जो है वह हम यानी कि रफ में जो है वह इनको हम बता देते हैं। यहाँ पे इनको जो है वह हम यानी कि रफ में यहाँ पे बता देते हैं ये इनका कंजुगेट कैसे है। देखिए ये जो है वह Z2 और ये Z1 का कंजुगेट है, ये हम बताएं नहीं, ये जो है वह इनका कंजुगेट है। इन पर जो है वह कंजुगेट लीजिए, तो ये Z2 और ये Z1 का ये कंजुगेट है। तो देखिए दोनों जो है वह गुना में है, तो गुना में है तो कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। तो ये हमारा Z2 का कंजुगेट और ये जो है वो हमारा Z1 का कंजुगेट का होल कंजुगेट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह Z2 का कंजुगेट और देखिए Z1 का कंजुगेट का होल कंजुगेट है, तो इनको हम Z1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह किन के बराबर है, Z2 और ये Z1 के कंजुगेट के ये जो है वह यानी कि क्या है, तो बराबर है। देखिए ये जो है वह Z1 और Z2 के कंजुगेट यानी कि ये जो है वह इनके कंजुगेट के जो है वह बराबर है। ठीक है, यही बात आपको हम यानी कि समझाई, ये जो है वह हम मान निकाले हैं, इनका कंजुगेट का जो है वह ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो है वह इनके जो है वह कंजुगेट के बराबर है। तो और जो है वह यहाँ पे देख लीजिए, आपको हम बताए थे कि जो है वह Z प्लस और ये Z का कंजुगेट, ये आपको हम बताए थे, ये प्रॉपर्टीज में जो है वह ये हम बताए थे। देखिए Z प्लस में Z कंजुगेट क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, ये हम बताए थे आपको। यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाएंगे, 2 इंटू ये रियल पार्ट ऑफ Z, तो यही जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, Z1 का जो है वह कंजुगेट प्लस ये जो है वह Z2 का जो है वह कंजुगेट और ये प्लस ये जो है वह 2 इंटू ये जो है वह रियल पार्ट ऑफ ये इनका कंजुगेट है, अर्थात ये Z1 का कंजुगेट इंटू ये जो है वह Z2 का कंजुगेट। ये जो है वह आपको हम फॉर्मूला के तौर पे बता दिए हैं। Z प्लस ये जो है वह Z का कंजुगेट होता है 2 इंटू ये जो है वह रियल पार्ट ऑफ Z, ये आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, जो बता दिए हैं सब लिख देते हैं ताकि आपको जो है वह दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि एक प्रॉपर्टीज यानी कि ये देखिए ये जो है वो हम यानी कि एक जो है वो पीछे वो प्रॉपर्टीज बताए थे। देखिए यानी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वह रियल पार्ट जो है वह खुद के मॉडुलस से जो है वह लेस देन इक्वल टू होता है। ये देखिए किसी भी जो है वह यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है वह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वह रियल पार्ट ऑफ Z है ना, तो रियल पार्ट जो है वह यानी कि खुद के मॉडुलस से यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z यानी कि Z के मॉडुलस से जो है वह लेस देन इक्वल टू जो है वह होता है। ठीक है, तो यही जो है वह हम यानी कि यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये जो है वह लेस देन इक्वल ये साइन लग जाएगा। ये जो है वो हम किनका मान निकाल रहे थे, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ये Z2 का कंजू यानी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है वह Z2 का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ये जो है वह 2 इंटू में ये जो है वह Z1 का कंजुगेट इंटू ये जो है वह Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो चलिए ये जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इंटू में जो है वह यानी कि ये मॉडुलस को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वह Z1 प्लस ये Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये जो है वह लेस देन इक्वल ये जो है वह मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ये जो है वो हमारा हो जाएगा Z1 मॉडुलस इंटू ये जो है वह Z2 का मॉडुलस। देखिए भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ये Z2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ये जो है वो हमारा हो जाएगा, ये जो है वो हमारा हो जाएगा मोड ऑफ Z1 प्लस ये जो है वो मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो स्क्वायरिंग दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये जो है वह मोड ऑफ ये Z1 प्लस ये Z2 ये जो है वो यानी कि लेस देन इक्वल जो है ये होता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ये मॉडुलस ऑफ Z2 के लेस देन इक्वल होता है। और यही जो है वो हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान ही है, इनको जो है वो हम 3 से 4-5 मिनट में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें जो है वो फॉर्मूला सब बता दिए हैं, उनको जो है वो आप याद कर लीजिएगा, वो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये अगर आप ये क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप ये बना लीजिएगा। देखिए ये सब जो है वो हम बता दिए हैं, ये सब भी जो है वो इन्हीं की इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये सब अगर आपको याद रहता है तभी ना आप ये जो है वो बना पाएंगे। आगे इनसे जितना भी क्वेश्चन रहेगा तभी जाकर बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।